नमस्कार। किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि वह राशि होती है जब चंद्रमा उस राशि में पड़ रहा हो जन्म के समय पे। और मान लो अगर चंद्रमा मेष राशि में पड़ रहा है तो उसकी राशि मेष राशि कहलाती है। और एक राशि जो होती है उसमें 2.5 से 3 नक्षत्र होते हैं। और सबसे पहला जो नक्षत्र है वह जो मेष राशि का है वह है अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा पड़ रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका मैं आप उसके बारे में आपको बताऊंगा आज। और अलग अलग चरणों में क्या असर पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा को देखे, पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो व्यक्ति जो होता है वो बड़ा दयालु स्वभाव का होता है। लेकिन फिर भी ये ना कुल मिलाकर जो होता है एक कठोर किस्म का व्यक्ति होता है। और वो सरकार के जो विभिन्न पद हैं उन पर सुशोभित भी रह सकता है। और अगर मंगल की दृष्टि पड़े तो उसके व्यक्ति के दांत और कान में तकलीफ रह सकती है। और समाज के किसी भी पर एक निर्भर रहने वाला एक प्राणी होता है। और अगर बुध की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति यश और धन बटोरने वाला तथा सभी प्रकार के सुखों से युक्त प्राणी होता है। और अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यधिक विद्वान और दूसरों को शिक्षा और ज्ञान देने वाला होता है। और शुक्र की अगर दृष्टि पड़े तो जो हाई सोसाइटी की जो लेडीज़ होती हैं उनके बीच में रहने वाला होता है। और थोड़ा धनी वर्ग का भी वो कहलाता है वो। और यदि शनि की दृष्टि पड़े तो उसका स्वास्थ्य जो होता है कमज़ोर रहता है। और वह ना गरीबों पर भी और अपने जो स्वजन हैं उन पर भी अत्याचार करता है, उनसे ढंग से व्यवहार नहीं करता है। और संतान के मामले में भी ऐसे लोग जो होते हैं भाग्यशाली नहीं कहे जा सकते। अब मैं बात करूंगा कि विभिन्न चरणों में चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है चकाचौंध पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्तियों को ना उच्च अधिकार पर्याप्त होते हैं। और है ना ऐसे लोग और बड़े लोगों के साथ जो है ये बिजनेस करता है, उनके साथ विनिमय करता है। और ऐसा व्यक्ति सरकार और निजी संस्थाओं में भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं रक्त विकार से, फोड़े फुंसी जैसे रोगों से भी ग्रस्त रहते हैं। और अगर लगन भी इसी क्षेत्र में पड़ जाए उनका और बृहस्पति की दृष्टि हो तो उनकी आयु जो होती है लंबी होती है। 80-85 साल तक भी जी सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति अच्छे कार्यकारी अधिकारी तो हो सकते हैं, लेकिन इनके जो नीचे काम करने वाले हैं, जो साथ में काम करने वाले हैं, उनको ये लोग पसंद नहीं करते। और ना वो लोग भी इनको पसंद नहीं करते। और अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति उच्च प्राप्त भी प्राप्त करता है, सम्मानित भी होता है। और इसके नीचे हजारों लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। अब दूसरे चरण की बात करें तो अगर चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति लंबा होता है, चालाक होता है, शातिर होता है, और मदिरापान का बहुत शौकीन होता है, मसालेदार भोजन खाने का बहुत इच्छुक रहता है। उसे ना महिलाओं से बहुत कष्ट प्राप्त होते हैं। और गरीबी में भी जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर कुछ उपाय कर ले जाए तो थोड़ा जीवन उनका जो है सुधर सकता है। अन्यथा ये लोग जो होते हैं स्वार्थी होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। और अगर साथ में मंगल या राहु हो चंद्रमा के तो इनका जो दाम्पत्य साथी है उसकी असमयक मृत्यु भी हो सकती है। और ये घटना लगभग 30 वर्ष की आयु के आसपास होती है। और अगर चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है और उसके पुत्र भी अच्छे होते हैं। और उसको जो है सुख, उनके साथ जो है सुखपूर्वक जीवन बहुत बढ़िया व्यतीत करता है वो। और अगर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, हमेशा अप्रसन्न रहता है, संघर्षशील स्थितियों में उसको जो है दो चार हर्ष में होना पड़ता है। और अगर तीसरे चरण की बात करें तो अगर चंद्रमा तीसरे चरण में हो तो व्यक्ति उच्च स्तर की है ना वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता है। और कोई धार्मिक उपदेशक हो सकता है या पंडित भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ना हमेशा क्रियाशील बना रहता है और उसके संपर्क में जो भी आता है तो उनका भी हित करता है और उन सबको प्रभावित करता है। और उसके मित्र भी अच्छे होते हैं। और अगर मंगल की दृष्टि हो तो उसको फोड़े फुंसी या दांत या कान के रोग भी उसको हो सकते हैं। अब बात चौथे चरण की करते हैं तो यह स्थिति ने बहुत सराहनीय मानी गई है चंद्रमा की। लेकिन इसमें जो है सूर्य का साथ में संक्रमण नहीं होना चाहिए चंद्रमा के साथ। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छा ज्ञान से युक्त होता है।
ऐसा व्यक्ति विज्ञान और तकनीक के जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग शाखाओं से उनके अच्छी जानकारी होती है उस ऐसे व्यक्ति को, और अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से शिक्षा का स्तर बढ़ाने में भी ऐसा व्यक्ति सफल रहता है। कार्य क्षेत्र में भी अत्यधिक चुस्त और सक्रिय बना रहता है। और अगर चंद्रमा जो होता है चौथे चरण के जो है ना अंतिम अंशों में हो, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, मतलब उच्च जो होते हैं पद होते हैं उन पर जा सकता है ये। अब प्राचीन मान्यता है ना कि अश्विनी नक्षत्र के जो प्रतिरूप दोनों प्रतिनिधि हैं अश्विनी कुमार, दुखी और रोगी व्यक्तियों को उपचार करने में सहायक माने गए हैं ऐसे। तो ऐसा भी देखा गया कि आजकल के जो इस समय जो पैदा हुए लोग हैं तो अच्छे चिकित्सक, वैद्य या हकीम बन सकते हैं। और ऐसा तब ज़्यादा होता है कि लगन भी इसी अश्विनी नक्षत्र में पड़े उनका। ऐसे लोग हैं ना शौकिया तौर पर भी जो है दूसरों को दवा आदि आप देखेंगे देते हुए जो पाए जाते हैं ना, वो इसी नक्षत्र के होते हैं। और अश्विनी नक्षत्र के जातकों के ना सिर पे ऊपर चोट का निशान भी विद्यमान रहता है। तो ये थी अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा अ, हो तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आगे भी आपको और विभिन्न जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।